रात के 3 बज रहे हैं। आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1000 से ज्यादा नंबर सेव है। इंस्टाग्राम पर सैकड़ों फॉलोअर्स हैं और व्हाट्सएप पर दसियों ग्रुप्स लगातार बज रहे हैं। पर सोचिए, अगर अचानक इस वक्त आपको रोने का मन करे या अंदर से एक अजीब सी घुटन हो, तो आप किसको कॉल करेंगे? आप उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, पर शायद एक भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसे आप बिना सोचे, बिना झिझक कॉल मिला सके। ये आज की हमारी सबसे डरावनी सच्चाई है। हमारी जेब में रखा ये 6 इंच का कांच का टुकड़ा हमें पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, पर अंदर ही अंदर हम उतने ही अकेले हैं। हम भीड़ में खड़े हैं, पर हर इंसान अंदर से चीख रहा है। आज हम बात करेंगे उस इल्यूजन ऑफ कनेक्शन की। आखिर क्यों हमारी जनरेशन प्यार तो बहुत जल्दी करती है, पर उसे निभाना हमसे नहीं हो पाता। जरा एक पल के लिए अपने दादा दादी या नाना नानी के जमाने को याद कीजिए। उनके रिश्ते पूरी जिंदगी चलते थे। क्या उनके बीच झगड़े नहीं होते थे? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता था? बिल्कुल आता था, और शायद हमसे ज्यादा आता था। पर उस जमाने का एक असूल था, जब घर का रेडियो, टीवी या साइकिल खराब होती थी तो वो उसे सीधा कचरे में नहीं फेंकते थे, वो उसे ठीक करते थे। आज हमारी जनरेशन ने यूज एंड थ्रो का कल्चर अपना लिया है। हमने सामान को रिप्लेस करना सीखा और धीरे धीरे जाने अनजाने में वही आदत हमने इंसानों और रिश्तों पर भी लागू कर दी। आज हम थोड़ी सी भी तकलीफ, थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह वही है जिसके बारे में साइकोलॉजी हमेशा चेतावनी देती आई है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, यानी एंडलेस ऑप्शंस। पुराने जमाने में लोग अपने गांव, कॉलेज या मोहल्ले में किसी से मिलते थे और उन्हें लगता था कि यही उनकी पूरी दुनिया है। उनका पूरा ध्यान उस एक इंसान को समझने और निभाने में लगता था। पर आज डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में एक जहरीला इल्यूजन डाल दिया है कि बाहर और भी बहुत ऑप्शंस हैं। हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं और जहां थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, हमारा दिमाग तुरंत कहता है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं यार, शायद अगली स्वाइप पर कोई इससे बेहतर मिल जाए। हम एक ऐसी दुकान में खड़े हैं जहां इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं और हम जिंदगी भर सिर्फ बेस्ट की तलाश में भटकते रहते हैं। एक और सबसे बड़ा धोखा जो हमारे दिमाग के साथ हो रहा है, वो है डोपामीन और ऑक्सीटोसिन के बीच की भयानक कंफ्यूजन। जब आप किसी से नए नए मिलते हैं, लेट नाइट चैट्स होती हैं, फोन वाइब्रेट होते ही चेहरे पर स्माइल आती है, ये सब दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामीन यानी थ्रिल और एक्साइटमेंट के केमिकल की वजह से होता है। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। पर सच्चाई ये है कि किसी भी इंसान के दिमाग में डोपामीन का ये हाई लेवल हमेशा मेंटेन नहीं रह सकता। कुछ महीनों में ये नशा उतर जाता है और हमारा दिमाग शांत होने लगता है। जब डोपामीन का नशा उतरता है और रिश्ता एक नॉर्मल रूटीन में आता है, तब दिमाग एक नया केमिकल रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये बॉन्डिंग और ट्रस्ट का केमिकल है। ये आपको थ्रिल नहीं देता, ये सुकून देता है। ये वो फीलिंग है जब आप अपने पार्टनर के साथ शांति से बैठे हो, कोई बात ना हो रही हो, फिर भी आपको सेफ फील हो। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है, आज की फास्ट पेस जनरेशन को लगता है कि डोपामीन यानी एक्साइटमेंट गिरने का मतलब है रिश्ते में अब वो पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा। उन्हें लगता है प्यार खत्म हो गया है और वो स्पार्क की तलाश में उस सुकून भरे रिश्ते को तोड़कर किसी नए इंसान के पास भाग जाते हैं। सच्चा प्यार रोलर कोस्टर नहीं है, वो एक शांत झील की तरह है। हम सुकून को बोरिंग समझने की भूल कर बैठे हैं। इस आग में घी डालने का काम किया है इंस्टाग्राम, बॉलीवुड और रोमांटिक रील्स ने। उन्होंने हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस का एक नकली पहाड़ खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कपल्स अपनी सिर्फ हाईलाइट रील पोस्ट करते हैं, उनके मैचिंग कपड़े, उनकी एक्सपेंसिव वेकेशंस, उनके सरप्राइज गिफ्ट्स, पर वो कभी अपने झगड़े, अपनी इनसिक्योरिटीज और रात को रोने की फोटोज पोस्ट नहीं करते। एक आम इंसान जब उन्हें देखता है तो वो अपने रियल, कच्चे और इम्परफेक्ट रिश्ते को किसी इन्फ्लुएंसर की हेवीली एडिटेड पोस्ट से कंपेयर करने लगता है और अपने ही अच्छे रिश्ते में खामियां निकालने लगता है। इन नकली उम्मीदों की वजह से हमने अकेले पार्टनर पर पूरी दुनिया का बोझ डाल दिया है। आज हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो, सोलमेट भी हो, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो, थेरेपिस्ट भी हो, जिम पार्टनर भी हो और ट्रैवल बडी भी हो। एक अकेला इंसान आपकी पूरी जिंदगी का, आपकी हर खुशी का ठेका कैसे ले सकता है? पहले के जमाने में एक पूरा गांव या बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी, अलग अलग इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए। आज हम चाहते हैं कि एक अकेला इंसान हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बन जाए, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन और अनफेयर है। मॉडर्न रिश्तों में एक और जहर घुल चुका है, हमारा ईगो और लव गेम्स। आजकल हम दिल से नहीं, दिमाग से प्यार करते हैं। उसने मुझे 2 घंटे बाद रिप्लाई किया, अब मैं 4 घंटे बाद करूंगा। मैं बिजी दिखने का नाटक करूंगी ताकि मेरी वैल्यू बढ़े। हम अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार बना लेते हैं ताकि सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड ना ले सके। हमें लगता है कि ज्यादा प्यार दिखाना या इमोशंस दिखाना कमजोरी है, पर सच तो ये है कि मोहब्बत में जो प्रॉफिट लॉस का हिसाब रखता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। इन छोटे छोटे ईगो गेम्स ने बड़े बड़े और खूबसूरत रिश्तों की बलि चढ़ा दी है। इस
इस ईगो की ठीक पीछे छिपा होता है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी दिल टूटने का डर। हम पहली बार किसी से धोखा खाते हैं तो हम आगे आने वाले हर इंसान को उसी शक की नज़र से देखते हैं। हम किसी को अपने अंदर का असली रूप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि डर लगता है कि इसने मेरी कमजोरी देख ली तो ये भी मुझे छोड़ देगा। पर रियलिटी ये है कि दुनिया का कोई भी डीप कनेक्शन बिना खुद को इमोशनली नंगा किए वल्नरेबल हुए नहीं बन सकता। जब तक आप अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज किसी के सामने नहीं रख देते, तब तक सामने वाला भी आपसे दिल नहीं जोड़ पाएगा। हम प्यार का रिवॉर्ड तो चाहते हैं, पर उसमें इन्वॉल्व रिस्क नहीं उठाना चाहते। हमारी कम्युनिकेशन यानी बातचीत का तरीका भी अब एक टोटल डिजास्टर बन चुका है। पुराने जमाने में लोग आमने सामने बैठकर बात करते थे, आंखों में देखते थे, आवाज का दर्द महसूस करते थे। आज हमारी 90% लड़ाइयां व्हाट्सएप टेक्स्ट पर होती हैं। टेक्स्ट मैसेजेस में कोई टोन नहीं होती, सामने वाले ने जल्दी में लिखा ठीक है और आपने अपने दिमाग में उसे गुस्से वाली आवाज में पढ़ लिया। एक इमोजी के ना आने पर घंटों की ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ब्लॉक करना, म्यूट करना और घोस्ट करना, यानी अचानक बिना बताए गायब हो जाना, आज के जमाने का नया नॉर्मल बन चुका है। हमने आमने सामने बैठकर झगड़ा सुलझाना यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भुला दिया है। आजकल एक नया ट्रेंड भी पड़ चला है जिसे टॉक्सिक इंडिपेंडेंस कहते हैं। लोग इंटरनेट पर कोट्स लगाते हैं, आई डोंट नीड एनीवन, मैं अकेला ही काफी हूँ। सुनने में कूल लगता है, पर यह इंडिपेंडेंस नहीं है, ये किसी पुराने डर का एक रूप है। इंसान बायोलॉजिकली एक सोशल एनिमल है। हमारा दिमाग अकेले रहने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। आज हम खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, पर रात के अंधेरे में जब फीवर आता है या स्ट्रेस होता है, तब समझ आता है कि दुनिया का सारा पैसा और सक्सेस किसी एक सच्चे इंसान के हाथ फेरने की कमी पूरी नहीं कर सकता। एक और सबसे खतरनाक चीज जो इस डिजिटल लाइफ ने हमें सिखाई है वो है कैंसिल कल्चर। हमने दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर पार्टनर ने एक ऐसी बात कह दी जो हमारी सोच से मैच नहीं करती, या अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी जो हमें पसंद नहीं, तो हम उसे सुधारने का मौका नहीं देते। हम सीधा उसे अपनी जिंदगी से कैंसिल कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी इंसान हैं और हमसे भी गलतियां होती हैं। रिश्ते परफेक्ट इंसान को ढूंढने का नहीं, एक इम्परफेक्ट इंसान को उसकी सारी खामियों के साथ अपनाने का नाम है। हमें प्यार का असली मतलब फिर से सीखना होगा। प्यार कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो आसमान से गिरती है और अचानक गायब हो जाती है। लव इज अ वर्ब। प्यार एक एक्शन है, एक फैसला है। ये वो चॉइस है जो आपको हर रोज करनी पड़ती है। जिस दिन आप थके हुए हो, जिस दिन आपका पार्टनर खराब मूड में हो, जिस दिन जिंदगी बिल्कुल बोरिंग लग रही हो, उस दिन वहां रुकना और ये डिसाइड करना कि मैं इसके साथ हूं और हम इसे ठीक करेंगे, वो असली प्यार है। फीलिंग्स तो मौसम की तरह बदलती हैं, पर कमिटमेंट एक पहाड़ की तरह होती है जो हर तूफान में डटी रहती है। तो इस अकेलेपन और टूटते रिश्तों के मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो हमेशा से था, पेशेंस और एक्सेप्टेंस। अपने दिमाग से इस परफेक्ट पार्टनर की इमेज को हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। अपने पार्टनर की तुलना इंटरनेट के नकली लोगों से करना बंद कर दीजिए। जब झगड़ा हो तो ये मत सोचिए कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को कैसे जीतूं, बल्कि ये सोचिए कि हम दोनों इस प्रॉब्लम से कैसे जीतें। ब्रेकअप करके किसी नए इंसान के पास जाना बहुत आसान है, पर पुराने रिश्ते के टूटे हुए टुकड़ों को वापस जोड़ना सच्ची ताकत का काम है। अगली बार जब किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आए तो फोन उठाकर नया ऑप्शन ढूंढने से पहले उस इंसान के साथ आमने सामने बैठकर बात कीजिए। अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए टेबल के बाहर रख दीजिए। जिंदगी में अगर कोई एक इंसान भी ऐसा मिल जाए जिसके सामने आप बिना किसी मास्क के बिल्कुल अपने असली रोते हुए और इम्परफेक्ट रूप में रो सकें और हंस सकें, तो उस इंसान को छोटी मोटी बातों पर कभी मत खोना, क्योंकि इस आर्टिफिशियल और दिखावे की दुनिया में किसी का असली वक्त, सच्ची नीयत और थोड़ा सा ठहराव मिल जाना ही आजकल का सबसे बड़ा चमत्कार है। अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, क्योंकि जिंदगी अकेले जी तो जा सकती है, पर अकेले महसूस नहीं की जा सकती।